جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर उसकी ज़ुबान, उसके तरीके, उसके चालें, अमेरिका, इसराइल, वो इसराइल, अमेरिका, इंडिया, जिनको हम दुश्मन कहते हैं, वो भी ऐसी ज़ुबान ना तो बोल सकते हैं हमारे मुल्क के बारे में, और ना ही वो ऐसी हरकत कर सकते हैं कैपिटल पे ऐलान करके कि मैं आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूँगा, और मुल्क का सरमाया, मुल्क की मशीनरी, मुल्क के एक सूबे का हक मार के, उनके सारे मशीनरी लेके, सूबे को बेयार मददगार छोड़ के, सूबे के सारे अच्छे अच्छे मुलाजमीन को साथ लेके इस्लामाबाद पे वाकई चढ़ाई करने वाला। और सिर्फ उसने कहा ही नहीं, चढ़ाई की भी। और उसके बाद वो जो लोग गिरफ्तार हुए, वो जब कल काले पुंडों ने आज़ाद किए, क्योंकि काले पुंड सारा कुछ करवा रहे हैं, काले पुंडों के बगैर ये कुछ भी नहीं है। वो जब आज़ाद हुए, उनको 10,000 रुपये इनाम, 10,000 बोला गया है लेकिन 10,000 तो कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में आजकल। उनको 10,000 रुपये इनाम, तरक्कियाँ, इनामात से नवाजा गया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, पाकिस्तानियों के वो जो कहते हैं दिलों पे, कलेजों पे मूंग दली गई। इसको देख के मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हक बजानब है इस सवाल का जवाब मांगने के लिए कि इसको कौन सी ताकत है, जब इस पे पर्चे थे गिरफ्तारी से बचा के, इसको छुपाने वाले कौन है, इसको वज़ीर आला बनाने वाले कौन है, इतने पर्चों, इतने FIR के बावजूद, इतने केसेस के बावजूद इसको वज़ीर आला बनवाने वाले कौन है। ये सवाल पूछने का हक बजानब है। और कुछ भी मुंह में आए, जो भी मुंह में आए वो बक दे, इसको ऐसी ताकत देने वाले कौन है। फिर पाकिस्तान के ऊपर जलगार करके ये गायब हो जाता है, गायब जब होता है इसको छुपाने वाले कौन है। फिर जो हमलावर साथ रहता है उसको इनामात से नवाजता है, उसको इतना कुछ प्रोटोकॉल देता है, और ये सब कुछ करवाने वाले कौन है। काले पुंड जो इसको छोड़ने वाले हैं, वो किसके ज़ेरे साया काम कर रहे हैं। काले पुंडों को इतनी वो जुर्रत देने वाले कौन है। गंडापुर एक मामूली सा टपोरी, एक मामूली सा गुंडा, वो ड्रग डीलर, इसको इतनी ताकत बख्शने वाले कौन है। ये कुछ चंद सवाल आते हैं, इनके ऊपर हर पाकिस्तानी मेरी तरह बहुत परेशान है, और बहुत ही इसके ऊपर अफसुर्दा भी है, और ये कहें कि जज्बात जो है मजरूह हो गए हैं पूरे मुल्क के। हर वक्त होते हैं, लेकिन कल जब उसने इनामात तकसीम किए तब बहुत ज़्यादा मजरूह हुए हैं। ये जवाब कौम मांगेगी, मांगती रहेगी, जवाब मिले ना मिले। कई बातों के आज तक कौम ने सवालत किए हैं, जवाब मांगे हैं, नहीं मिले। जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, जान नहीं छोड़ेगी कौम। और ये ड्रामा मुल्क के साथ बंद करना चाहिए। मुल्क बहुत ज़्यादा खसारे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, मकरूज से मकरूज तर होता जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये करनी है कि दोस्तों, ये जब जो भी ये करते हैं, कोई भी करे इनमें से, नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, जरदारी करे, इमरान खान करे, वो जो उसके असरात होते हैं वो भुगता कौन है? अवाम। अवाम के बिल पड़ जाते हैं, अवाम को पता नहीं क्या क्या कर्जे अवाम के ऊपर चढ़ते हैं, इनके ऊपर नहीं चढ़ते। लेकिन इनकी गाड़ियाँ, इनके प्रोटोकॉल, इनके किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आती, ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। जो अली अमीन गंडापुर जिसकी बात कर रहे थे, वो जब इनामात तकसीम करके आज वो अपने भगवान से मिलने जेल में गया, तो उसकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। उस सूबे के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, उस सूबे के पास यूनिवर्सिटीज़ उनकी जगह बेच बेच के उनकी तनख्वाहें दी जा रही है। और ये जो पैसा इनामात में, नवाजने में और ये सारी चीज़ों में पैसा जो खर्च हो रहा है, ये वही पैसा है जिसकी तनख्वाहें देनी होती है। तनख्वाहों वाला पैसा इधर चला जाता है और लोगों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही। इसी तरह मरकज़ में आप देखें कितने कितने बड़े प्रोटोकॉल है। ये हुकूमत जब आई है, रोती हुई आई है, इसने बहुत शोर किया है कि खजाने में कुछ नहीं है, मकरूज है, कर्जा को दे नहीं रहा। लेकिन अगर इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं, अगर इन्होंने फिर वही लल्ले तरल्ले किए हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार है? कौन ये सब कुछ कर रहा है? पाकिस्तान को किसके हवाले करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर तरीन करते जा रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल। कुछ बातें गौर तलब है, कोई बंदा गौर नहीं करता। इराक को खाना था, ईरान की अमेरिका की दुश्मनी पड़ी रही, इसी तरह सारा चलता रहा, ईरान पे पाबंदियाँ लगती रही और इराक तबाह होता रहा। जब भी ईरान और अमेरिका लड़ते हैं लफ्ज़ी गोलाबारी से,
جب بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو بھائی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے باقی ملکوں کی ہو جاتی ہے، وہ کمزور سے کمزور کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے وہ حماس نے راکٹ فائر کیا۔ حماس کون ہے ہمیں نہیں آج تک سمجھ لگی کدھر سے ہے، اور وہ مسلمانوں کے حق میں تو کوئی کام نہیں کرتا، کام تو سارے ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے حق میں۔ وہ حماس نے راکٹ داغے، پتہ نہیں داغے کہ نہیں داغے، جواب میں فلسطینی تباہ ہو گئے، فلسطینیوں کی نسل کشی اور شروع ہو گئی۔ سلسلہ چلتا چلتا یہاں پہ آ گیا کہ روز ایران ادھر میزائل مارتا ہے، وہ ادھر مارتے ہیں، جنگ لگنے لگی ہے، وہ کہتا ہے میں نے، وہ یہ دعویٰ کر دیتا کہ میں نے یہ کر دیا، دوسرا یہ دعویٰ کر دیتا میں نے یہ کر دیا۔ لیکن اس کے دوران آپ نے دیکھا دو کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو پورا مڈل ایسٹ پہ چڑھائی ہو گئی ہے، وہ جتنے بھی ارد گرد کے لبنان ادھر ادھر سب کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہیں، اور سب کو پچھاڑتا جا رہا ہے، کوئی مسلمان ملک کوئی نہیں بول رہا، سب خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور اب اس کچھ اور باتوں پہ بھی غور رکھیے گا کہ وہ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جس کے اندر تو سیکورٹی ریزن کے لیے کوئی کرکٹ ٹیم بھی رہتی تھی، کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ جب اسرائیل نے فلسطین کو مارنا ہوتا ہے، پاکستان میں وہ ٹیمیں بھی جاتی ہیں، پاکستان میں سارے آ جاتے ہیں، پاکستان میں ہر وقت ایسی خبر چلتی ہے کہ دنیا کو بزی رکھتے ہیں۔ ہر یہ جو ہمارے لوگ ہیں پاکستانی، ان کو بزی رکھتے ہیں، ان کو اتنا بریکنگ نیوز میں اجازت دیا جاتا ہے، ان کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے کہ ان کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈر صرف پاکستان سے ہے، اور پاکستان میں جو حکومتی نظام ہے، حکومتی سسٹم ہے، وہ ایسے مفلوج کر لیا گیا ہوا ہے، اور ایسے وہ ایک جیسے کہتے ہیں جگڑ لینا، یہ ایک ڈیزائن لگ رہا ہے مجھے، اور اس کے اوپر بھی آپ بھی ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ سوچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوچنا چاہیے۔ دوستوں میرا کام ہے شور کرنا، آپ کا کام ہے غور کرنا، میں شور کرتا رہوں گا، آپ غور کرتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔